बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इसरार अंजम, आज अपने एक नए लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट, कि एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसको उसके जो कंटेंट्स होते हैं उनको प्रूव किस तरह किया जाता है। वो दो तरीक़ों से प्रूव किया जाता है, या तो प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए या तो सेकेंडरी एविडेंस के ज़रिए। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, इन दोनों को हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी एविडेंस की वैल्यू क्या है और सेकेंडरी एविडेंस कब और कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी ऐसा मैटर जो किसी भी चीज़ पर डिस्क्राइब किया गया हो या किसी भी सब्सटेंस पर डिस्क्राइब किया गया हो, वो आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दरख्त पे लिखा हुआ आपका और आपके आशिक का नाम जिसमें दरमियान में दिल बना होता है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। आपकी जो ईमेल है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। पहाड़ पे बना हुआ मुजस्समा वो भी एक डॉक्यूमेंट है। एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क। उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, उसमें फिगर्स भी हो सकती हैं, उसमें कोई निशान भी हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस पे कोई भी मैटर अगर डिस्क्राइब किया गया है तो वो आपका डॉक्यूमेंट होगा और वो एज एन एविडेंस यूज़ हो सकता है। दीवार पे लिखी हुई कोई बात वो आपका डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने मुजस्मे की बात की, यानी कि फ़िगर, वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट है। इसके बारे में जो QSO 1984 में आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे पास, वो हैं 72 से लेकर 76 तक। अब 72 आर्टिकल की तरफ आते हैं। आर्टिकल 72 कहता है कि जो कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट हैं वो दो तरीके से प्रूव किए जा सकते हैं, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट्स क्या होते हैं। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से मुराद, फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड एक डॉक्यूमेंट है और आईडी कार्ड पे लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ वो एक कंटेंट है। आईडी कार्ड पे लिखा हुआ एड्रेस आपका एक कंटेंट है। और आपका मतलब बिजली का बिल है, उसके ऊपर लिखा हुआ आपका नाम, वो एक कंटेंट है। तो जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को बेसिकली साबित किया जाता है, तो कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी एविडेंस और एक है हमारे पास सेकेंडरी एविडेंस। ये आपको आपका आर्टिकल 72 ऑफ QSO बताता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं। आर्टिकल 73 में वो बताता है कि फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी एविडेंस। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आएगी कि डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, यानी कि चार बंदे हैं, उन चारों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ABCD। अब इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक पेपर पे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्होंने 4 कापियां बना ली एक जैसी। हर एक पे चारों ने साइन कर दिए। अब ये चारों क्या हो गए, ये आपके प्राइमरी एविडेंस में इंक्लूड होंगे, चारों के चारों। ये होगा आपका फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ
प्राइमरी एविडेंस के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि जब आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, उस पर सील लग गई, उस पर सिग्नेचर्स हो गए, तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स यानी कि 4, 5, 6 जितने बंदे मिल के एक कंट्रैक्ट करते हैं और हर बंदा सबकी साइन की हुई एक एक कापी रख लेता है, तो वो सारी कापीज़ जो होंगी वो सारी की सारी प्राइमरी एविडेंस होंगी। दूसरी इसमें चीज़ आती है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। इसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं ए और बी। ए ने कुछ शराइत लिख कर उस पे अपने सिग्नेचर कर दिए हैं और बी ने एग्रीमेंट की कुछ चीज़ें लिखकर उस पे अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। अब ये वाला ए ने बी को दे दिया और बी ने ए को दे दिया कि हम दोनों इन चीज़ों के पाबंद रहेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये ए के लिए प्राइमरी है और ये बी के लिए प्राइमरी है, और ये वाला डॉक्यूमेंट ए के लिए सेकेंडरी है और बी के लिए ये वाला सेकेंडरी है। तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स का मतलब ये होगा कि 2 बंदे आपस में जो शराइत अपनी अपनी लिख कर सिग्नेचर करके एक दूसरे को दे देंगे तो वो काउंटर पार्ट में होगा। इसमें एक दूसरी एग्जांपल ये दूंगा कि एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफ़र करता है। फॉर एग्जांपल मैं अकरम को ऑफ़र करता हूँ कि जी मैं आपसे 50 बोरी गंदम लेना चाहता हूँ। आगे से अकरम मुझे लेटर लिखता है कि ओके मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ आपकी इस ऑफ़र को। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ये दोनों प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उस पर सिग्नेचर किए हैं, और उन लोगों के लिए ये सेकेंडरी एविडेंस होंगे जिन लोगों के पास ये पहुंचा है। उसके बाद जो अगली चीज़ आएगी इसमें वो होएगा डॉक्यूमेंट्स मेड इन यूनिफॉर्म प्रोसेस। अब यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में कुछ प्रिंट करते हैं और कंप्यूटर में कुछ राइट करते हैं वर्ड्स में, एक्सेल में, तो उसका एक प्रिंट ले लेते हैं, तो ये आपका एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है। तो अगर आप ये कहें कि राइट किया हुआ प्राइमरी है और प्रिंट किया हुआ सेकेंडरी है, तो ऐसा नहीं है। प्रिंट किया हुआ आपका प्राइमरी एविडेंस होगा, तो ये यूनिफॉर्म प्रोसेस में क्योंकि ये आ रहा है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, प्रिंटिंग, दूसरी चीज़ इसमें आती है फोटोग्राफी, और तीसरी चीज़ इसमें आती है लिथोग्राफी। प्रिंटिंग और फोटोग्राफी का तो आपको पता चल गया होगा ये क्या चीज़ें होती हैं, बट व्हाट इज़ लिथोग्राफी? लिथोग्राफी पहले यूज़ होती थी लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होती। आपने देखा होगा, जो मेरे जैसे पुराने लोग हैं उन्होंने तो देखा होगा कि कपड़े पे मतलब इंतखाबी मुहिम चलती थी, कपड़े पे कुछ लिखा हुआ लटका दिया जाता था, उसका बैनर लगा दिया जाता था। जो कपड़े पे लिखा हुआ था वो आपका लिथोग्राफी होता था। उससे पहले लिखने के लिए वो एक सांचा बनाते थे, तो उस सांचे से बहुत सारे कपड़ों पे वो लिख देते थे। तो जो वो लिखते थे वो आपका प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। 3 चीज़ें आ गई, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी और लिथोग्राफी। अगले जो इसकी एग्जांपल है प्राइमरी एविडेंस की, सॉरी एग्जांपल नहीं फॉर्म है, वो है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी आजकल हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, तो आप कहीं जाते हैं, किसी मार्ट पे जाते हैं, तो आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चिट निकल आती है। अब वो जो चिट होगी
वो भी आपका प्राइमरी एविडेंस होगा। एटीएम पे जाते हैं, आप अपना कार्ड डालते हैं और पैसे निकल आते हैं, साथ में चिट निकल आती है, तो वो जो चिट होगी वो ऑटोमेटेड प्रोसेस से आई होगी, क्योंकि ना तो आपने उस पर किसी की प्रिंट की कमांड दी होगी, ना आपने उसमें कुछ लिखा होगा, तो ऑटोमेटेड प्रोसेस से वो जो चिट निकलेगी वो भी आपका प्राइमरी एविडेंस होगा। अगली जो इसमें चीज़ आएगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? आप किसी को मेल करते हैं, आप किसी को एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर आती हैं, तो ये तीनों चीज़ें भी आपकी प्राइमरी एविडेंस होंगी। लेकिन इसमें एक शर्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया एक जजमेंट दिया, उसके हिसाब से ये तीनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए इनके जो सेंड करने वाला है उसका प्रूफ होना चाहिए कि फ़लाँ बंदे ने ये सेंड किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल लेके कोई और उससे एसएमएस कर देता है किसी और को, तो अगला जिसके पास जाएगा वो तो यही समझेगा कि मैंने एसएमएस किया है, बट वो किसी और ने किया होगा। तो इन तीनों चीज़ों को प्रूव करने के लिए जो सेंडर है उसके साथ एक गवाह का होना ज़रूरी है कि हाँ जी इसने ही ये सेंड किया है। ये सारी चीज़ें आपके प्राइमरी एविडेंस में शामिल होंगी। उसके बाद जो आर्टिकल आता है 74, वो हमें बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट के हवाले से क्या होगा। सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है सर्टिफाइड कॉपीज़। अच्छा, फ़िलहाल हम इनकी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं कि ये कौन कौन से होंगे, इनकी एडमिसिबिलिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, सर्टिफाइड कॉपीज़ जो होंगी वो आपका सेकेंडरी एविडेंस होंगी। उसके बाद ये सर्टिफाइड कॉपीज़ वो होंगी जो आपको म्यूनिसिपल से मिलती हैं, जो आप को ज़रूरी होता है, लॉ कहता है कि इनको सर्टिफाई करवा लो, ये वो वाली सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होंगी। उसके बाद जो अगली चीज़ होगी, कॉपीज़ मेड फ्रॉम ओरिजिनल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जब आप एक फ़ोटोकॉपी निकालते हैं तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस होगी। पीछे हमने पढ़ा कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंट जब निकल आता है तो वो प्राइमरी एविडेंस है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो फ़ोटोकॉपी निकालेंगे वो आपका सेकेंडरी होगी। तो इनमें डिफरेंस ये है कि प्रिंटिंग, जब आप एक कमांड में 100 प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो 100 के 100 क्या होंगे? प्राइमरी एविडेंस। लेकिन उन 100 में से किसी एक की हम फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं तो वो फ़ोटोकॉपी हो जाएगी सेकेंडरी एविडेंस। तो जिसकी भी कॉपी बनेगी वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। कॉपीज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। अब ऊपर वाली जो चीज़ है वो है कि आपने किसी मैकेनिकल मशीन से फ़ोटोकॉपी निकाल ली। ये जो चीज़ है, कुछ ऐसी स्केचेस होते हैं जो एक बंदा उसको देख के दूसरा स्केच बना लेता है, तो वो भी आपका मेड फ्रॉम ओरिजिनल जो है कि ओरिजिनल को देख के आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस होगा। अगली चीज़ है जी काउंटर पार्ट्स। काउंटर पार्ट्स को हमने डिफ़ाइन कर लिया है पहले ही। तो काउंटर पार्ट्स किस तरह सेकेंडरी एविडेंस होंगे ये मैंने बता दिया है कि जिसने सिग्नेचर किया होगा उसके लिए वो प्राइमरी एविडेंस होगा, और जिसकी पोजेशन में होगा उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। तो काउंटर पार्ट्स आपके सेकेंडरी एविडेंस हो सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स। ओरल अकाउंट से मतलब ये है कि जब कोई कंटेंट किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है,
फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हुए या डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट करते हुए कोई दूसरा बंदा उसका गवाह है, तो वो अगर ये कहता है कि हाँ जी इन दोनों ने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ एग्रीमेंट साइन किया था, तो वो ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स होगा। यानी वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, वो खुद बोल के बताएगा कि जी इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है, तो वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब आगे चलते हैं कि प्राइमरी एविडेंस जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में से प्रेफरेंस किसकी है। आर्टिकल 75 जो है वो ये कहता है कि जो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट हैं वो मस्ट बी प्रेफर्ड टू बी प्रूव्ड, मस्ट बी प्रेफर्ड टू बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। यानी आपका जो प्राइमरी एविडेंस है वो प्रेफरेंस रखता है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी एविडेंस। यानी कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मस्ट बी प्रूव्ड विद प्राइमरी। इसमें मस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है कि ज़रूर बर ज़रूर वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से ही आप कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 75 है ये आपको बताता है एडमिसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एविडेंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, कि जो आपके प्राइमरी एविडेंस होंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपका सबसे बेहतर और अच्छा प्रूफ होंगे प्रूफ करने में। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक एक्सेप्शन देता है आर्टिकल 76 में। हो सकते हैं बहुत से मिसहैप इंसान की ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ पे उसका जो प्राइमरी एविडेंस है वो लास्ट हो सकता है, प्राइमरी एविडेंस आउट ऑफ रीच हो सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आपका जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल है। अब इसकी जो एक्सेप्शन में सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आपका प्राइमरी एविडेंस जो है वो इन पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेनेंट हैं और आपने मतलब किराएदार हैं और आपने मालिक मकान से एक एग्रीमेंट किया हुआ है। अब उस एग्रीमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है वो है आपके मालिक मकान के पास और आपने उस पर केस किया हुआ है, तो आपके पास फ़ोटो कापी है, तो फ़ोटो कापी आपकी एडमिसिबल होगी कोर्ट में, चूँकि वो उसकी जो ओरिजिनल है वो उसके ख़िलाफ़ है और उसके पास है जिसके ख़िलाफ़ आपने केस किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में ये एडमिसिबल होगा। तो दूसरी इसमें जो सूरत होगी एडमिशंस। हमने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। प्लेंट में और एडमिशन को भी बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने एडमिशन के बारे में पढ़ना है तो मेरी वीडियो मौजूद है एडमिशन के बारे में, उसको आप तफसील से पढ़ सकते हैं। एडमिशन में ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ कोई फैक्ट तस्लीम कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ए कहता है कि बी ने मेरे साथ फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कंट्रैक्ट किया था और बी उसके जवाब में कहता है यस मैंने किया था, तो उस वक़्त आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बी ने एडमिट कर लिया है, एडमिशन कर लिया है। तो एडमिशन्स की सूरत में भी आपका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। उसके बाद आ जाएगा ओरिजिनल इज़ लास्ट। ओरिजिनल लास्ट या डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लास्ट हो गया यानी कि खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया यानी कि तबाह हो गया है, तो ऐसी सूरत में भी आपका जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा। अब ये लास्ट हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया, इसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। लास्ट का एविडेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपका आईडी कार्ड गुम हो गया, तो आईडी कार्ड की अगर आप जाते हैं कि कहते हैं कि जी मेरा आईडी कार्ड तो गुम हो गया, तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है वो एफआईआर ले आओ,
जिस पे आपने अपने आईडी कार्ड की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे आग लगी थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं, तो ऐसी सूरत में कोर्ट कहेगी कि फायर ब्रिगेड का जो मतलब उनका नोट होता है वो ले आओ कि हाँ जी फ़लाँ जगह पे आग लगी थी। मतलब आपका मतलब इसका ये है कि जब भी आप ये प्ली लेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया है, तो ऐसी सूरत में आपको कोई ना कोई सबूत देना पड़ेगा। अगली जो चीज़ आ जाएगी इसमें वो है वॉल्यूमिनस। कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेजेस पे मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा रजिस्टर है जिस तरह से पटवारियों के पास होते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपका जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा। जिस तरह आप जाते हैं फ़र्द लेने, फ़र्द लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है नकल बा मुताबिक असल, तो वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस होगा और वो एडमिसिबल होगा इन केस आपके पास प्राइमरी नहीं है। उसके बाद आ जाएगा फिज़िकली इम्पॉसिबल। फिज़िकली इम्पॉसिबल में वो चीज़ें आ जाएंगी जो हमने पहले डिस्कस की कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक दीवार के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, अब दीवार तो उठा के कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, या पहाड़ के ऊपर एक मुजस्समा बना हुआ तो पहाड़ को उठा के भी हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, या दरख्त के ऊपर जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी आपका और आपकी मशूक का नाम लिखा हुआ है, तो उस दरख्त को भी उठा के कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ऐसी सूरत में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वीडियो बनाएंगे या उसकी पिक्चर बनाएंगे तो वो कोर्ट में पेश करेंगे एज अ सेकेंडरी एविडेंस। तो उस सूरत में भी आपका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। अगली जो चीज़ है इसमें वो है पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी पब्लिक ऑफिसर की मलकियत में है या उसकी कब्ज़े में है, जिस तरह के ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं एसीज़ के पास, पटवारियों के पास, तो उसकी सूरत में भी आपका जो सेकेंडरी एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा। आगे चलते हैं तो जहाँ पे आपकी कुछ जगह होती हैं जहाँ पे आपको लॉ ये कह देता है कि हाँ जी ठीक है, आप इसकी फ़ोटो कापीज़ ले आएँ इस डॉक्यूमेंट की, तो ऐसी सूरत में भी आपका जो सेकेंडरी एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा। और अगली आती है कि अगर आपका ओरिजिनल जो है वो न्यूमरस अकाउंट्स पे मुश्तमिल है, यानी कि आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या किसी दूसरी लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स में से अगर आपने कुछ हिस्सा एज आ प्रूफ लेके जाना है, तो पूरे का पूरा कंपनी का अकाउंट आप नहीं लेके जा सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। तो आप अपनी मतलब की चीज़ वहाँ से ले जाएंगे तो वो भी आपकी एडमिसिबल होगी। अब अगर आपका ओरिजिनल जो है वो पार्ट ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड है, यानी जो आपकी जुडिशल प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान आपका जो ओरिजिनल है वो जुडिशरी के पास है, जुडिशल रिकॉर्ड के का पार्ट बन चुका है, तो ऐसी सूरत में भी आपका जो सेकेंडरी एविडेंस होगा वो एडमिसिबल होगा। अब ये जो हमने पढ़ा कि सेकेंडरी एविडेंस कहाँ कहाँ पे एडमिसिबल होगा। दोनों चीज़ें जो हमने पढ़ी 73, 74 और 76, ये सारे के सारे जो आर्टिकल है ये एग्जॉस्टिव हैं। एग्जॉस्टिव मीन कि ये फुल एंड फाइनल हैं। अब जो हमने इसमें से कंक्लूजन ये निकाला कि एज़ पर सेकेंडरी एविडेंस जो प्राइमरी एविडेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम इसकी समरी की तरफ आएँ जो आज हमने पढ़ा, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी मैटर पे कोई लेटर, फिगर, मार्क लिखा हुआ है तो वो आपका डॉक्यूमेंट होगा। किसी पहाड़ पे कोई मुजस्समा बना हुआ है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है
तो वो आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस या तो फिर सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में आपकी आ जाएंगी कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, और डॉक्यूमेंट मेड इन यूनिफॉर्म प्रोसेस, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपके प्राइमरी एविडेंस में आएंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिस तरह के आपका ईमेल, एसएमएस हो गया, वो भी आपके प्राइमरी एविडेंस में आएंगे। सेकेंडरी एविडेंस में आपकी सर्टिफाइड कापीज़ आ जाएंगी और ओरिजिनल से बनाई गई कापीज़ आएंगी। उसके बाद काउंटर पार्ट्स जो हमने पढ़ा, काउंटर पार्ट्स में कुछ हिस्सा सेकेंडरी का आएगा। ओरल अकाउंट्स अगर कोई बयान कर दे, किसी के सामने कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस होगा। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो ही बेहतर प्रूव कर सकता है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन 76 उसकी एक्सेप्शन देता है कि अगर आपका जो प्राइमरी एविडेंस है वो पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी है, या आपने एडमिशन कर लिया है, या ओरिजिनल आपका लास्ट हो गया, या डिस्ट्रॉय हो गया है, या वो वॉल्यूमनेस है, यानी कि कोई बड़ा सा रजिस्टर है जिसमें से लेके आना उसे मुश्किल है, या फिज़िकली इम्पॉसिबल है, यानी कि उस पहाड़ को, उस दरख्त को, उस दीवार को आप कोर्ट में नहीं ला सकते, तो भी आपका जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा। या सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट ने परमिट की हुई है कि आप ला सकते हैं, या जो ओरिजिनल है वो बहुत सारे अकाउंट्स पे मुश्तमिल है, आपको सिर्फ अपने अकाउंट का हिस्सा चाहिए, या आपका जो ओरिजिनल है वो पार्ट ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग बन गया है, पार्ट ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड बन गया है, तो ऐसी सूरत में भी आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।